कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है कन्या मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों ध्यान से सुनिए, क्योंकि समय और काल के अनुसार जो भी कुछ अब आपके जीवन में होने वाला है वहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल अपने मुंह को बंद रखना है, एक भी शब्द किसी से नहीं कहना है अपने जीवन के बारे में, बनने वाली परिस्थितियों के बारे में और बदलती स्थितियों के बारे में एक भी शब्द किसी से नहीं कहना है, क्योंकि जैसे ही आपने अपना मुंह खोला आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आप अपने शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आपके आसपास जो लोग हैं वे इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब आप नीचे गिरें और वे अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके अपनों में ही लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इस कार्यक्रम में जो हम बताने जा रहे हैं वह आपके छुपे हुए शत्रु से हमेशा के लिए सुरक्षा देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आने वाले 5 से 7 दिनों में कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपको परेशान करने वाली हैं, आपके जीवन में तकलीफ लाने वाली हैं, और कौन सी ऐसी शुभ घड़ियां हैं जो आपको खुशी देने वाली हैं, इनके विषय में बताएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोग अक्सर ये कहते हैं गुरुजी कि आप कहते हैं कि समय अच्छा चल रहा है, जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होंगी। बहुत सारे और भी आचार्य लोग ऐसी बात कहते हैं, परंतु हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें तो पूरा जीवन ही दुख भोगते भोगते गुजरा जा रहा है, अब तो उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति यदि आपके जीवन में भी है, यानी कि पिछले कई वर्षों से लगातार पीड़ित परेशान चल रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और क्या समाधान है, पक्का समाधान, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, पूरे आने वाले 5 से 7 दिनों का जीपीएस है, पूरा रोड मैप आपको दे देंगे, कब क्या घटित होगा, कैसे होगा, कारण क्या रहेगा और उससे कैसे आपका बचाव होगा। अच्छी घटनाएं हैं तो उसका पूरा लाभ कैसे लेंगे, क्योंकि अच्छे ग्रह गोचर भी जीवन में शुभ घटनाएं लेकर आते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब उनका लाभ जातक को महसूस ही नहीं होता है, तो इसका लाभ आपको कैसे महसूस होगा और नेगेटिव जो स्थितियां हैं उनसे आप कैसे बचेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे 2 बेहद शक्तिशाली उपाय, तंत्र से जुड़े हुए उपाय हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। आज उपाय किया और आज ही परिणाम लेना शुरू करिए। 2 तरीके के परिणाम प्राप्त होंगे। पहला कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, तंत्र विद्या हो, किसी भी प्रकार का बंधन किया गया हो, किसी भी प्रकार का स्तंभन किया गया है, उससे तुरंत छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, पैसे की फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी हाँ बंधु, तो कार्यक्रम को अंत तक देखना है। सारी बातें बहुत ही विस्तार के साथ बताएंगे, कोई लाग लपेट नहीं, सारी बातें स्पष्ट होंगी, खुले दिल से आपको बताई जाएंगी। कड़वी बातें भी होंगी, मीठी बातें भी होंगी। बड़ा ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, अंत तक देखना, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। एक बात 100% निश्चित है कि जो हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं गुरुजी हम पहले बहुत परेशान रहते थे, लेकिन आपके बताए हुए उपाय, समाधान और महामाई की दिव्य कृपा ने हमारे जीवन में बड़े चमत्कारी परिवर्तन लेकर आए हैं। यानी कि लंबे समय से दुख और पीड़ाओं के क्रम को तोड़ दिया है जब से आपके कार्यक्रम देखना शुरू किया है। बड़ा ही अच्छा लगता है। दिखाने को तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ दिखा भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उनके जो व्हाट्सएप के रिप्लाई हैं, उनकी जो आई हैं, वो जो उन्होंने बताया वो भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत खराब होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें हम आपको बताते हैं ये पूरी तरीके से प्रमाणित होती हैं, शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होती है। उपाय क्रिया फलित क्यों नहीं होते हैं, इसका भी कारण हम आज के इस कार्यक्रम में बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, हमने किया, लेकिन हमारे जीवन में इसका कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ा लेकिन ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, तो इसका क्या कारण रहा होगा ये भी आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि बड़ा ही स्पष्ट कार्यक्रम है। मूल तौर पर 4 विषयों पर बात करेंगे। पहले तो हम आपको बताएंगे आपके जीवन की 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 5 से 7 दिनों में घटित होंगी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। दूसरा हम आपको बताएंगे कि उपाय क्रियाएं आपके जीवन में फलित क्यों नहीं होते हैं, अच्छे समय का आपके जीवन में प्रभाव क्यों नहीं आता है, दूसरा ये। तीसरा हम आपको बताएंगे कि कौन सी जरूरी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, और चौथा अंत में आपको बताएंगे विशेष महा उपाय, 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो आपको आज से ही करने शुरू कर देने हैं, जो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएंगे। हम लिख कर दे सकते हैं, बस आपको पूरे भाव के साथ इन उपायों को करना है। जिस दिन करेंगे उसी दिन से इसका परिणाम लेना शुरू करिए, ठीक है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे।
आज नहीं ठहरे तो कल पछताना बहुत पड़ेगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि आपने जो ज्ञान का आपकी तरफ प्रवाह है उस प्रवाह को ही रोक दिया। और जहां ज्ञान नहीं होता वहां अज्ञानता तो होती ही है, और अज्ञानता ही दुखों का कारण होती है। इसलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपकी सुन ली है, आपके ऊपर कृपा कर दी है, तभी ये कार्यक्रम आपके पास हम लेकर आए हैं, सही समय और काल के अनुसार। जी हाँ बंधुओं, आपके जीवन में बड़ी हलचलें होने वाली हैं, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, बदलाव की लहर चल रही है। ऐसे में ये कार्यक्रम आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, जो आपको बहुत सारी अनचाही परेशानी मुसीबतों से पहले ही बचा लेगा। तो चलिए, भाव यदि माई के लिए गहरा हो, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से कार्यक्रम आपके पास आया है, तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये लिखना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतना ही आपका भाव गहरा होगा, और माँ की दया दृष्टि आपके ऊपर यदि पड़ जाती है तो आपके तो वारे न्यारे हो ही जाएंगे। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, आपको अपने कार्यस्थल पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कुछ भी तरीके का आप रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। या फिर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उसमें भी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और यदि मेहनत कम करोगे तो परिणाम बहुत ही कम हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। मतलब कि सब कुछ हाथ से निकलता हुआ सा महसूस होगा। अधिक मेहनत कम परिणाम, ये जीवन का नियम अभी इस समय पर बना हुआ है, आगे भी आने वाले समय में यही नियम रहने वाला है। मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त न होने से थोड़ी सी मन में निराशा अवश्य रहेगी, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपके साथ हमदर्दी दिखाते हैं। देखो, ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं कि आपके आसपास आपके शत्रु रहते हैं, ये है वो है, तो केवल एक ही तरह के लोग नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। संसार अच्छी और बुरी चीजों का एक मेल है। तो अच्छे लोग जो आपके आसपास हैं वे आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपके मन को समझेंगे, आपको प्रसन्न करने की, खुश करने की कोशिश करेंगे। परिणाम ये होगा कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको कहीं से उपहार प्राप्त होगा। कोई आपसे अच्छी बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा और आपके मन को अच्छा महसूस कराएगा। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि दवाइयों का प्रयोग सोच समझ कर करें। एक्सपायरी दवाई का प्रयोग ना कर लें और जरूरत से ज्यादा डोजेज ना ले लें। दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करिए, ये आपको चोट पहुंचा सकता है। इसी के साथ साथ सरकारी जो विवाद है, सरकार की तरफ से मदद मिलनी थोड़ी सी कम हो सकती है यदि आपने ठीक से अप्रोच नहीं की तो। सूर्य के साथ केतु का मेल है, ये मेल अच्छा भी है बुरा भी है। यदि आप थोड़े से भी निगेटिव हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मदद मिलनी बंद हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट है। और यदि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे और धार्मिक बनेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, धर्म में पूर्ण विश्वास रखेंगे और मन पर नियंत्रण रखेंगे, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। ये एक और बात है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपके पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का आपका संबंध खराब हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। कार्य क्षेत्र में गलतियों को करने से बचें। जी हाँ, देखो, जाने में और अनजाने में कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराते रहने से बचें। इसी प्रकार अपने कार्यस्थल पर गलत तरीके से कार्य करने से भी बचें, क्योंकि हर जगह किसी न किसी प्रकार का गोरख धंधा चलता रहता है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी वाले कार्य भी होते हैं, तो आपको इन चीजों से बचना है। घूस रिश्वत आदि से आपको बचना है। ये आपके लिए जाल हो सकता है, आपको परेशानी में फंसाने के लिए बनाया गया है, एक सोचा समझा जाल साजिश हो सकती है।
अकारण क्रोध से बचें, अनावश्यक अपशब्दों का प्रयोग से बचें और किसी के भी व्यक्तिगत विषयों में, मैटर में टांग अड़ाने से बचना है। किसी को भी जरूरत से ज्यादा सलाह नहीं देनी है। जरूरत से ज्यादा सलाह आपके लिए ही नुकसानदायक हो जाएगी, आपका ही व्यवहार खराब हो जाएगा, लोग आपको ही लांछन लगाने लग जाएंगे। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं, तो वहां से दूर ही रहें, उनको देखें, लेकिन बीच में जाने की, बीच बचाव कराने की, सुलह कराने की आवश्यकता नहीं है, आप ही फंस जाएंगे। यात्रा अगले 3 से 5 दिनों में आपकी हो सकती है। लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से काफी असुविधा होगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानी आ सकती है, खान पान बिगड़ सकता है, खासतौर से पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी पेट में हो सकता है, आंतों में, लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जोड़ों में दर्द लगातार बना रहेगा और ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उन लोगों के लिए टेंशन थोड़ी सी बढ़ सकती है, हॉस्पिटल तक बात पहुंच सकती है, दवाइयां तो लेनी ही पड़ जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पहली चीज, नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें, यानी कि उल्टी सीधी चीजें तमाम तरीके की होती हैं, उनके सेवन से बचें। अपने तनाव, अपने डिप्रेशन, अपने मूड को अच्छा करने के लिए, तनाव डिप्रेशन को दूर करने के लिए किसी प्रकार की आर्टिस्टिक यानी कि कला से जुड़ी हुई गतिविधि से जुड़े या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है कि एकांत में जाएं, पार्क में चले जाएं, हरियाली को देखें, जीव जंतुओं को देखें, वहां से मानसिक शांति अधिक प्राप्त होगी। अगर नदी है आपके आसपास तो नदी के किनारे चले जाएं, अच्छा महसूस होगा आपको। प्राकृतिक वातावरण में, प्रकृति के गोद में जाना आपके लिए एक अच्छा निर्णय होगा, बजाय इसके कि आप ऊट पटांग चीजें अपने जीवन में लेकर आए, नशीले पदार्थों को लेकर आए। इससे मन अच्छा नहीं होता है, इससे आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव फिर आपको छोड़ने वाले नहीं है, ये याद रखना। आपको शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन जहर के समान कार्य करने वाला है अगले 3 से 5 दिनों में, तो इससे आपको दूर रहना है। किसी की बुराई सुनने और बुराई करने दोनों ही स्थितियों से आपको बचना है, खास तौर से जो सम्माननीय व्यक्ति हैं। समाज में कुछ ऐसे होते हैं, गुरुजन होते हैं, कुछ ऐसे धर्म गुरु होते हैं, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनके बारे में अनाप शनाप बातें समाज में फैलाई जाती हैं, सोची समझी होती हैं, क्योंकि किसी की छवि को खराब करना भी एक प्लानिंग के तहत ही कार्य होता है। कई बार ऐसा होता है, आजकल खास तौर से ऐसा होता है। तो आपको इन सब झंझटों से, इन चीजों से बचना है। आपको अपनी टिप्पणी नहीं करनी है, आपको अपने विचार व्यक्त नहीं करने हैं। जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ आपको अपने मनोरंजन और अपने लग्जरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि आलस नहीं दिखाना है, धन खर्च बिना सोचे समझे नहीं करना है, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना है और सहयोगियों से बात करते समय थोड़े से अपने शब्दों को नर्म रखें और कम शब्दों का प्रयोग करें। यानी ज्यादा लंबी लंबी बातें करेंगे तो विवाद बन जाएंगे और आप अपने ही रहस्य खोलकर दूसरे को पकड़ा देंगे, यानी अपनी कमजोरी दूसरे को दे देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इससे आपको बचना है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर 3 तरीके के निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला यह है कि आपको निगेटिव नहीं होना है। मेहनत और फल दोनों ही आपको नियंत्रित, मतलब मेहनत पूरी तरीके से करनी है, फलों को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, प्रतिफल कमजोर हो सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रहें, किसी की बात ना सुने, लोगों से कम संपर्क में आए, ठीक है। दूसरा यह है कि अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। अनियंत्रित व्यवहार आपके साथ साथ आपके अपने प्रेमी जनों को भी, आपके अपनों को भी दुखी कर सकता है, बहुत ज्यादा व्याकुल कर सकता है। और याद रखना कि जब आप खुद अपना नुकसान करते हैं और गलत व्यवहार से अपने प्रेमियों को दुख पहुंचाते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वातावरण बनता है जो आपको हर एक क्षेत्र में परेशान करता है। तो बेहतर यह है कि आप कुछ बोले ना, कुछ करें ना, बस ध्यान करें ईश्वर का, भगवान का, दैवी शक्तियों का, देवी देवताओं का, ठीक है। तीसरा कि अपने ऊपर नियंत्रण रखें फिर से, और नशीली चीजों से दूर रहें, नशीले पदार्थों से दूर रहें, इनका सेवन आदि आप ना करें और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। और यात्राएं अगर आपको करनी भी पड़ती हैं तो इन यात्राओं में सावधानी रखें, खान पान का सही संतुलन बनाएं, आराम का सही संतुलन बनाएं। अब बात करते हैं अपने उस मूल विषय को कि आपको अपना मुंह नहीं खोलना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। क्या नहीं कहना है? मतलब कि आपके जीवन में जो अवसर आ रहे हैं, जो शुभ घड़ियां आ रही हैं, उसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से ज्यादा लंबी बात करनी ही नहीं है।
बातें उतनी ही करिए जितने की आवश्यकता है। शब्द आपके आपको ही फंसाने का कार्य करेंगे, आपके रहस्य बाहर आ जाएंगे, आपकी योजनाएं बाहर आ जाएंगी और आप फंस जाएंगे। किसी से कुछ ऐसा कह सुन देंगे जो आपकी बात पकड़ लेगा और आपको फंसा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय पर आप अपने शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करिए। बिल्कुल भी लापरवाही अपनी भाषा शैली के साथ आप न दिखाइए, वरना ये आपके लिए घाटे का सौदा होने वाला है। यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं उन 2 शक्तिशाली उपायों के बारे में जिन्हें आपको करना शुरू कर देना है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही शुरू करिए। अब क्या करना है, कैसे करना है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये तांत्रिक क्रिया को हटाने के लिए, क्योंकि याद रखना कि हर एक के जीवन में, चाहे वो आज के समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में लोग ज्यादा ही व्यभिचारी हो गए हैं, ज्यादा ही नकारात्मक हो गए हैं। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो आपकी राशि के ऊपर हमेशा रहता ही है, जातकों के ऊपर रहता ही है। उस पे भी अगर किसी की कुंडली में राहु छठे में बैठा है, 12वें में बैठा है, लगन में बैठा है, या फिर चौथे या 10वें भाव में बैठा है, तो ये आपके ऊपर तंत्र क्रिया का गहरा प्रभाव दिखाता है। अब इस नकारात्मक ऊर्जा से बचना कैसे है, इसे हटाना कैसे है, इसी के लिए ये उपाय है। इसका प्रभाव आपको तुरंत दिखाई देगा। आज आप इस उपाय को करेंगे, आज से ही इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। केवल एक बार इस उपाय को करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक नारियल लेना है, सूखा नारियल, ठीक है। इस सूखे नारियल को आपको काजल लाना है, बाजार से काजल ला सकते हैं। वैसे तो इस उपाय में काजल खुद बनाना पड़ता है, लेकिन आप उस चक्कर में अभी ना पड़िए। अभी आप बाजार से काजल लेकर आइए, डिब्बी वाला, ठीक है। उस काजल की 21 टिक्की, यानी टीके लगाते हैं ना नारियल पे, ऐसे करके, ऐसे जैसे हमारी हथेली पर ये लगा हुआ है, ऐसा ही 21 टीके उस नारियल के चारों तरफ आपको लगाने हैं, ठीक है। अब उस नारियल पर आपको काले रंग का धागा लपेटना है और थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है उस धागे के ऊपर। ध्यान से सुनते जाइए। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सिवाय रविवार के। रविवार के दिन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपने नारियल के ऊपर धागा लपेट लिया, सरसों का तेल लगा दिया। अब इस नारियल को आपको इस तरह से घुमाना है, ठीक है ना। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, उल्टा नहीं, घड़ी की दिशा में इस तरह से घुमाना है। यानी आपके सिर के सामने से, माथे से होते हुए, आपके पैर के नाखून से टच होते हुए इस तरह से 7 बार इसे घुमाना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। आप किसी की इसमें मदद भी ले सकते हैं। अब इस नारियल को लेकर जाना है एकांत स्थान में, यानी किसी सुनसान भरे इलाके में, किसी एरिया में, ऐसे जहां कोई आता जाता ना हो। वहां किसी पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के लिए आपको लकड़ी का प्रयोग करना है, लोहे के सामान का नहीं। लकड़ी के प्रयोग से आप गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में नारियल को दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल के इसे बंद कर देंगे और चुपचाप चले आएंगे वापस, मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। अगर एकांत स्थान नहीं मिलता है तो किसी शमशान भूमि आदि में भी इसे जमीन में दबा सकते हैं। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि हर प्रकार की निगेटिव एनर्जी को खींच डालेगा। आपके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव होगा, उसे मिटा डालेगा। किसी भी पाप ग्रह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, उसे तुरंत समाप्त कर देगा। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप करके अवश्य देखिए, प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ दूसरा उपाय ये है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को कम से कम 8 मंगलवार चोला चढ़ाने का संकल्प ले लीजिए। ये पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है। और यदि आपकी ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, इसका मतलब ये है कि आपका मंगल भी आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है, कमजोर है कुंडली में। क्योंकि मंगल किसी भी कुंडली की ऊर्जा है और गुरु किसी भी कुंडली का आधार है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर होकर बैठा है तो हर बार आप नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होते ही रहेंगे, बार बार होते रहेंगे। इसलिए इसे अनुकूल बनाने के लिए, इसे शक्तिशाली बनाने के लिए आप हनुमान जी को 8 मंगलवार चोला चढ़ाने का संकल्प लेके चोला चढ़ाइए। अब चोला चढ़ाना क्या है, इसकी विधि बहुत लंबी है। यदि इसके बारे में आपको जानना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए, हम पूरा वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आप आराम से उस वीडियो को देखिए और उसके अनुसार ही चोला चढ़ाना। क्योंकि आजकल चोला चढ़ाना भी एक तरीके का फॉर्मेलिटी जैसा हो गया है। पैकेट खरीदा और जाकर पुजारी जी को पकड़ा दिया, उन्होंने एक तरफ रख दिया, लो चढ़ गया चोला। ऐसे नहीं, चोला चढ़ाने की सही वैदिक पद्धति होनी चाहिए, तभी यह फलित होता है, अन्यथा यह फलित नहीं होगा, एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। तो इसकी सही पद्धति के लिए वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना, आपको हम सही जानकारी आप भेज देंगे, ठीक है। उसी के अनुसार आप चढ़ा देना। पहली चीज तो ये। अब ये जो बातें हमने बताई हैं, ये सामान्य
जानकारियां हैं ग्रह गोचरों के आधार पर आपकी राशि के अनुसार हैं। यदि आपको अपने जीवन के बारे में विशेष तौर पर जानना है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, क्यों आपके जीवन में अड़चने हैं, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आपको परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल रही है, इसका कारण जानना है, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी रिपोर्ट है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार सटीक दवाई यानी सटीक उपाय आपको मिलेंगे। तो इसके लिए यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर यही है वीडियो में, इन पर फोन करके तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करा लीजिए। हम आपको बता देंगे कि क्या है बाधा का कारण, कौन सी योग युतियां हैं, कौन से दोष हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और उनके सटीक उपाय क्या हैं। वो उपाय करते ही आपको तुरंत चमत्कारी फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए कि हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं इसी क्रिया से। और बाकी सामान्य उपाय और क्रियाएं तो हम वीडियो में बताते ही हैं, लेकिन ये उतनी असरदार नहीं होती हैं जितनी कि कुंडली के उपाय और क्रियाएं हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं वीडियो में दिए गए नंबरों पर। इसी प्रकार यदि महामाई मां बगलामुखी की सीधी कृपा पाना चाहते हैं और कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हमने रक्षा कवच जो बनाया है, जो आपके उद्धार के लिए अपनी मेहनत से, अपनी साधना बल से हमने आपके लिए बनाया है, इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए भी नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, जीवन में इन्हें उतारिए और अपना उद्धार स्वयं कर डालिए। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, हंसिए मुस्कुराइए। आज नहीं तो कल माता रानी की कृपा आप तक पहुंचेगी ही, और यदि ना पहुंचे तो कोई बात नहीं है, ये रक्षा कवच तो बना ही दिया है हमने अपनी साधना बल से। ये तो 100% आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा ही आएगा। इसे ऑर्डर कर डालिए, ठीक है। ये कोई प्रचार नहीं है और ना ही मार्केटिंग है, ये आपके उद्धार का कारण है, ठीक है। चलिए बंधु, कार्यक्रम में यहीं से विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।